दोस्तों, जिसने अपने आप को नदी की लहरों के समान बना लिया, वह कभी असफल नहीं हो सकता। वह हमेशा सत्य के मार्ग पर सदा अग्रसर ही होता जाएगा, आगे ही बढ़ता जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल विजडम वेव्स विद डॉक्टर मुक्ता शर्मा। इस आशा और विश्वास के साथ कि आप स्वस्थ हैं और मस्त हैं, साथ ही व्यस्त भी हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आज मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। वो इसलिए कि आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कुछ शेयर भी कर रहे हैं, कुछ सब्सक्राइब भी कर रहे हैं मेरे चैनल को। उन सभी को तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, आप विश्वास जानिए कि मैं टेक्निकल फील्ड में इतनी योग्य नहीं हूँ, है ना। मुझे नहीं आती वो सारी चीज़ें कि खुद से वीडियो बनाना है, डाउनलोड अपलोड करना है, क्या क्या होना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपने दम पर ये प्रयास कर रही हूँ कि मैं बेहतर से बेहतर आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूँ। मुझे मौका दीजिए, अवसर दीजिए। धीरे धीरे मैं ज़रूर इस कार्य में भी सिद्धि प्राप्त कर पाऊंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ईश्वर की असीम अनुकंपा से मैं ज़रूर आप लोगों के प्यार और विश्वास के साथ मैं ज़रूर सफल हो पाऊंगी। दोस्तों, थैंक यू सो मच, हृदय से आभार। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों आज की बात पर। दोस्तों, आज जो हमारे सामने सुख है वह कल दुख में परिवर्तित हो जाएगा, और जो कल दुख है वो निश्चय ही सुख में परिवर्तित हो जाएगा और हमें उस परम आनंद की प्राप्ति करवाएगा जिसकी कि हमें अपेक्षा होती है। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं करने के लिए, लेकिन उनको अपने जीवन में अमल करना महत्वपूर्ण यह है कि हम कितना सुनते हैं, कितना देखते हैं, और कौन सी बात हमारे दिलो दिमाग में बस जाती है कि हम उसको करे बिना नहीं रह पाते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सुनना तभी सार्थक है जबकि हम उन बातों को अपने जीवन में, छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अमल कर सकें। दोस्तों, अकेले चलने की आदत डालिए। जीवन में अकेले आए हैं, जन्म लिया है और अकेले ही ऊपर जाना है, तो फिर साथ किसका चाहिए। मेरे विचार से यदि हमारे साथ ईश्वर है ना, तो उससे अधिक साथ हमें और किसी का नहीं चाहिए। बाकी सब कुछ यहाँ रह जाएगा। ईश्वर से नाता जोड़िए। आप ये समझिए कि ईश्वर हमारे साथ है, कोई हमारा साथ दे या ना दे। हाँ, ये विश्वास जरूरी है कि आप सही कार्य कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ईश्वर हमेशा सत्य और सही के साथ ही रहता है। दोस्तों, आज का मेरा जो मैसेज है, संदेश कह लीजिए, मैसेज कह लीजिए, सुझाव कह लीजिए, वो यह है कि हमें सबको नदी की लहरों से प्रेरणा लेनी है। वो कैसे? ठीक ऐसे ही जैसे नदी की लहरें सतत कार्यशील रहती हैं, निरंतर। आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा नदी में, नदी के आसपास जाकर के, कि लहरें हमेशा चलती रहती हैं। क्या आपने कभी किसी नदी की लहर को स्थिर देखा है? नहीं। आपका जवाब यही होगा, नहीं। क्या आपने किसी लहर को रुके हुए देखा है? नहीं। क्या आपने लहरों को देखा है कि वो पीछे मुड़कर देख रही हो? नहीं। लहरें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखती, लहरें कभी स्थिर नहीं होती, लहरें कभी रुकती नहीं, निरंतर अपने कार्य में लगी रहती है। और हमें उनसे यही प्रेरणा लेनी है कि हमें निरंतर सतत कार्यशील रहना है।
किसी न किसी कार्य में डूबे रहिए, मग्न रहिए, व्यस्त रहिए। दोस्तों, जब हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो और सही मार्ग अपनाते हैं तो हम जीवन में सफल ज़रूर होते हैं। ये तो आप मुझसे सहमत होंगे इस बात के लिए, है ना? ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और जीवन में सफलता के लिए नदी की लहरों से सुंदर उदाहरण शायद ही कोई हो। एग्जाम्पल्स तो बहुत हैं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगा ये उदाहरण, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए सोचा और किया। तो आशा है आप मेरी इस बात से ज़रूर सहमत होंगे। तो मुझे आज्ञा दीजिए, जीवन में छोटी छोटी बातों को अपनाइए। मेरा यही निवेदन है कि कोशिश तो करें हम, क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, सतत कार्यशील रहिए। जो भी आप चाहते हैं वो आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।